आप समाज का भला नहीं कर सकते। जो समाज का भला होगा वो केवल कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करवाया। बिजली, पानी, सड़क, नाली ये बहुत आवश्यक है, परंतु एक विधायक का काम ये केवल यही नहीं कि वो नाली बनवाए। अरे एक पार्षद भी नाली बनवा रहा है, जिला पंचायत का सदस्य भी बना रहा है, प्रधान भी बना रहा है, उप प्रधान भी बना रहा है, क्षेत्र पंचायत भी बना। सीमित हो गए क्या? विधानसभा में हमारे विधायक ने कितनी बार चर्चा परिचर्चा में सदन की कार्रवाई में भाग लिया? कौन से वो ज्वलंत मुद्दे थे कि जिनको उन्होंने उठाया? आज बेरोजगारी चरम पर है, पलायन। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद रावत और आज हम आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं रायपुर विधानसभा से सूरज सिंह नेगी जी, जो कि निरंतर 30 वर्षों से सामाजिक सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर रहते हैं। तो हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी हैं। सूरज सिंह नेगी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारा जो पहला प्रश्न है हमारे दर्शकों का वो है कि आप रायपुर विधानसभा में 30 वर्षों से काफ़ी सक्रिय हैं, तो आप इस रायपुर विधानसभा के विकास को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं 1988 से लेके और 2019 तक लगातार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में हमको काम करने का मौका मिला। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के कारण महिला आरक्षित सीट हुई है। उस समय पर मेरी पत्नी ने साथ दिया। अच्छा। और मेरी पत्नी को जनता ने जो है आशीर्वाद दिया और वो निर्वाचित रही हैं। तो इस करके पूरा 30 साल का कार्यकाल हमको जो है जनता ने पंचायतों में काम करने का दिया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 30 वर्षों से आप पंचायतों में कार्य कर रहे हैं, तो आपने अपनी पंचायत के क्षेत्र में ऐसे क्या कार्य किए हैं जो प्रशंसा लायक हैं? देखिए, हमारी जो पंचायत है वो देहरादून राजधानी के अस्थायी राजधानी के बहुत ही समीपवर्ती पंचायत है। परंतु जब हमने स्कूल समय से ही थोड़ा सी सामाजिक जीवन की तरफ को कदम बढ़ाए थे, तो उस समय से हमारी पंचायत में जो है विकास कार्य नहीं थे। हम लोगों ने शुरुआती दौर में 1988 में एक आंदोलन शुरू किया था सोंग घाटी विकास समिति के बैनर तले। तो उस समय हम लोग ये केसर वाला जो स्थान है और मालदेवता जो स्थान है, हमारे क्षेत्र के लोग दिन में लालटेन जला करके धरना देते थे। अच्छा। विकास के नाम पर नदी पे पुल नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, तमाम स्कूल नहीं थे, स्कूल से तो अध्यापक नहीं थे, तमाम प्रकार की जो है असुविधाएं थी। तो उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और 1988 में जब मैं ग्राम पंचायत का सदस्य बना था, तो उस समय भारत सरकार की जो है योजनाएं आई थी और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने पंचायत के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया और पहली बार उन्होंने सीधा पंचायतों को बजट देने का काम किया। और उसी का प्रतिफल है कि आज पंचायतें बहुत कुछ हद तक सशक्त हैं। यद्यपि पंचायतों को जो उनके अधिकार हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत वो अधिकार पंचायतों को आज तक मिले नहीं हैं, परंतु जो राजीव जी की सोच थी और जो कांग्रेस की सोच थी कि पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए, धरातल के जो हमारी प्रथम इकाइयाँ हैं उनको जो है सशक्त किया जाना चाहिए, तो उस क्रम में जो है काफ़ी काम हुआ है। और 1988 में पंचायत सदस्य के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद 1988 में मैं युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों की जो ब्लॉक स्तर पे समिति होती थी, क्षेत्रीय युवक समिति, उसका अध्यक्ष बना। उसके नाते युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को उनके अधिकार दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने काम किया। 2002 में मैं जिला युवक समिति का अध्यक्ष बना और जो तमाम जो हमारे युवा कल्याण विभाग की ओर से, पीआरडी विभाग की ओर से जो काम होते हैं, खेलों को प्रोत्साहन का था, तमाम प्रकार के जो कार्य थे उन कार्यों को कराने में हम लोगों ने काम किया। 1996 में पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई थी, महिला आरक्षण हो गया था, तो इसलिए मैं उप प्रधान बना पंचायत का। उप प्रधान के रूप में मैंने काम किया। 2003 में फिर
आरक्षण के कारण महिला आरक्षित जो है साजिश के तहत हमारी सीट कर दी गई। फिर उसके बाद मेरी पत्नी ने जो है हिम्मत बांधी, क्योंकि वो एक गृहिणी थी और उसका राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं था, समाज के क्षेत्र में इतना इंटरेस्ट नहीं था, परंतु मजबूरी थी, हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो वो उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। बहुत प्रचंड बहुमत से वो जीती थी। और उस समय कहीं सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी क्षेत्र में, जो है केवल जूनियर हाई स्कूल था, शिक्षक नहीं होते थे। तो उन सब विसंगतियाँ जो थी गांव में, उनको दूर कराने का काम किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि द्वारा पंचायत में अपवाद के तौर पर कुछ ऐसे घर होंगे जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े हैं, मुख्य मार्ग से सबको जोड़ने का काम किया। वहाँ पर हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज और तमाम जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है जो मातृ शिशु कल्याण केंद्र है उसको खोलने का काम किया। और सबसे बड़ा काम जो मैंने अपने जीवन में किया कि जब 2008 में प्रधान बना, तो उसके बाद हमने जो है जो अपने संसाधन थे, गांव के संसाधनों को जोड़ करके एक 60 बाई 45 का सामुदायिक भवन बनाया। और आज वो सामुदायिक भवन जो है मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में किसी पंचायत के पास नहीं है। और अपने संसाधनों से तमाम जो है लोगों का सहयोग लेकर के, क्षेत्र का सहयोग लेकर के हम लोगों ने उसको तैयार किया। तो ये हमारी उपलब्धि है। आज हमारे गांव में पानी की सुविधा है, तमाम हैंडपंप हैं और भी कई प्रकार की सुविधाएं हैं। तो ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जब हम प्रधान बने तो कई गांव में बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, हाई स्कूल नहीं था, इंटर कॉलेज नहीं था, स्कूल थे तो टीचर नहीं होते थे। आज हमारे यहाँ पर द्वारा में तमाम जो है बच्चे बुलंदियों को छू रहे हैं, तमाम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे बच्चे निकल रहे हैं वहाँ से। तो ये हम लोगों की उपलब्धि है इतने सालों की। आप वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों लड़ना चाहते हो? देखिए, मैं पिछले 32-33 साल से समाज सेवा में हूँ। हमने योग मंगल दल के सदस्य के रूप में ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया और जिला पंचायत तक का सफ़र हमने देखा है। इसके बाद केवल हमको, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो आगे बढ़े और जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों की जो पीड़ा है उसको दूर करने का काम करे। तो इसके लिए हमने जो है प्रयास है कि हम लोग जो है विधायिका में जाएं और वहाँ से जो है जनता की विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करें। ऐसे क्या कार्य हैं जो वर्तमान विधायक नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने विधानसभा लाने के पश्चात वो कार्य करोगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान विधायक हैं उनको विधायिका का पता ही नहीं है। अच्छा। वो केवल नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली का खंभा बदलना इतने तक सीमित हैं। पिछले लगभग 9 साल से वो विधायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु कभी भी वो जनता के मुद्दों पर सदन में बोलते हुए नहीं दिखाई दिए। वो मौन हैं। और जो देखिए, मेरा कहना एक है कि बिजली, पानी, सड़क, नाली ये बहुत आवश्यक है, परंतु एक विधायक का काम ये केवल यही नहीं है कि वो नाली बनवाए। अरे एक पार्षद भी नाली बनवा रहा है, जिला पंचायत का सदस्य भी बना रहा है, प्रधान भी बना रहा है, उप प्रधान भी बना रहा है, क्षेत्र पंचायत भी बना रहा है, विधायक भी बना रहा है, सांसद भी बना रहा है। केवल हम लोग जो है नाली और सड़क तक ही सीमित हो गए। क्या विधानसभा में हमारे विधायक ने कितनी बार चर्चा परिचर्चा में, सदन की कार्रवाई में भाग लिया? कौन से वो ज्वलंत मुद्दे थे कि जिनको उन्होंने उठाया? आज बेरोजगारी चरम पर है, पलायन जो है चरम पर है, देहरादून की जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। देहरादून का जो हमारा ये शहर है ये कंक्रीट के शहर में बदलता जा रहा है। यहाँ की सुंदरता ख़त्म हो गई है। यहाँ का पर्यावरण जो था वो सब छिन्न भिन्न हो गया है। लोगों का जीवन दुभर हो गया है। गर्मी के समय में इतनी गर्मी पड़ रही है, सर्दी के समय में इतनी सर्दी पड़ रही है। नशे का कारोबार जो है इस जनपद में भयंकर हो गया है। तमाम माता पिता जो है परेशान हैं, बच्चे नशे की लत में हैं। क्या हमारे विधायक ने कभी ये सवाल उठाने की कोशिश की है? कभी उन्होंने इस पर कोई अभियान चलाया है? नहीं चलाया। तो हमारा कहना यह है कि जो वर्तमान विधायक है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, जमीन के घोटालों में लिप्त है, तमाम प्रकार के घोटालों में और जो है ठेकेदारियों में लिप्त हैं। उनको सोच ही नहीं है, वो ये सोच आगे तक जा ही नहीं सकती उनकी कि कौन से मुद्दे होते हैं, विधायक का काम क्या होता है।
अरे आपका काम जो है विधान बनाना है, कौन से विधान के लिए आपने जो है काम किया? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो वो 0 है। और हम तो विधायक को जो है 0/0 नंबर देते हैं। कोई बात नहीं कि आप ठीक है थोड़ा बहुत नाली खड़ंजे बना लेते हैं। अरे नाली खड़ंजे तो हमारा पार्षद भी बना रहा है, हमारा गाँव का प्रधान भी बना रहा है, बीडीसी भी बना रहा है, जिला पंचायत भी बना रहा है, तो तुम बना रहे हो तो तुम कौन सी बड़ी बात हो गई हो? अरे आपकी सोच होनी चाहिए। आपने कौन से ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, कि उन पे जो है सदन में चर्चा की हो? कोई आप बिल लेके आए हो, कोई प्रस्ताव लेके आए हो, आपने कुछ नहीं किया। तो ये बात नहीं है। विधायक का मतलब होता है आप पहले समझो, विधानसभा, वहाँ विधान बनता है। कौन से विधान बनाने के लिए आपने प्रयास किया? क्या आपके पास है कोई ऐसा मुद्दा? आपकी सोच है वहाँ तक? सोच नहीं है। मैं तो प्रदेश की जनता से और विशेषकर रायपुर की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव में आप जिसको भी विधायक चुने, कम से कम उसके जो है मुद्दे होने चाहिए, उसके जो है विचार होने चाहिए, उसका जो है टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर कि वो विधानसभा के अंदर आपकी आवाज़ को किस ढंग से उठाए। इस विधानसभा के अंदर जो विधायक बनता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व वो एक क्षेत्र से करता है, एक क्षेत्र की जनता उसको चुनती है, पर उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वो प्रदेश के अंदर कौन कौन सी ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे प्रदेश की क्या समस्या है। जैसे बेरोजगारी की समस्या केवल एक रायपुर विधानसभा की तो नहीं हो सकती, बेरोजगारी पूरे प्रदेश की है, देश की है। परंतु हम प्रदेश के स्तर पर कैसे उन मुद्दों को लाएं? पलायन है, पलायन के बारे में हमारी क्या नीति होनी चाहिए? तमाम जो है देहरादून जो है कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, उसके लिए हमने कभी कोई बात उठाई है ही नहीं। इतनी सोच है ही नहीं विधायक की, कभी वो सोच ही नहीं सकता, अगले 7 जन्म तक नहीं सोच सकता। तो ऐसे लोग केवल विधायक के रूप में जो है आपके बिजली, पानी और सड़क के लिए कहें कि हमने ये काम किए, तो मैं समझता हूँ कि ये अपर्याप्त है। विधानसभा का मतलब होता है कि वहाँ पर विधान बने, वो विधायक इतना सोच वाला हो, उसकी इतनी सोच हो, उसकी इतनी आप क्षमता हो कि वो इन मुद्दों को उठाए और उस जनता के सवालों का हल निकल सके। अगर यहाँ की रायपुर विधानसभा की जनता आपको विधानसभा में भेजती है विधायक बना करके, तो आप विकास की छाप को छोड़ने के लिए विधायक बनने के पश्चात कितना समय जनता से मांगोगे? देखिए, अगर विकास की बात है जी, तो मैंने कहा नहीं कि विकास केवल सड़क बना देना, नाली बना देना, बिजली के खंभे लगा देना, केवल यही विकास नहीं है। विकास, ऐसा भी विकास होना चाहिए। हम चहुर्मुखी विकास की बात करते हैं। विकास के अंतर्गत कहीं कोई रोजगार के साधन यहाँ पर नहीं है, कोई ऐसी नीतियाँ हमने नहीं बनाई। पिछले 10 सालों में विधायक जी बताएं कि उन्होंने कौन सी ऐसी योजना बनाई, कौन सा ऐसा प्रस्ताव दिया कि जिस प्रस्ताव से रायपुर विधानसभा के नौकरियों को रोजगार मिलता, स्थानीय लोग जो है कोई रोजगार करते और वो अपनी रोजी रोटी चला सकते। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। आप कितना समय मांगते हैं? नहीं, समय तो अगर बन जाते हैं, देखिए, विधायक बनने के साथ साथ सरकार बनना भी बहुत ज़रूरी होता है कि सरकार बने, हम लोग विधायक बने, तो निश्चित तौर पर जो है उस 5 साल के अंदर मतलब ऐसा काम करेंगे कि आज तक जो है किसी ने किया नहीं होगा, और एक आदर्श के रूप में बताएंगे कि विधायक क्या होता है, विधायक की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का उपयोग जो है वो उसको कैसे करना है, वो सब हम लोग जो है उसको करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, पार्टी का आशीर्वाद मिला, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले राजनीतिक पार्टी हमको जो है सिंबल देगी, टिकट देगी, उसके बाद फिर जनता आशीर्वाद देगी। अगर राजनीतिक पार्टी का जो है सिंबल मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित तौर पर जो है जो हमारे अंदर आग है, जिसको हम करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहते हैं, प्रदेश की जनता के लिए करना चाहते हैं, वो फिर जब समय आएगा, अवसर मिलेगा तब। अभी तो खाली मैं अगर बोलूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम अभी तो नकार खाने की तोती है। जिस दिन अवसर मिलेगा उस दिन निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता भी जानेगी और रायपुर की जनता भी जानेगी, क्योंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, प्रधान संगठन का, और उस दौरान हमने कितने आंदोलन चलाए, 24 दिन विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया और तमाम जो है अलग को जगाए रखा।
और दिल्ली जंतर मंतर पर भी उत्तराखंड के प्रधानों को लेकर हमने जो है पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड के प्रधान दिल्ली जंतर मंतर पर गए और इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। जनता के जो अधिकार थे पंचायती राज के तहत उन अधिकारों को जनता को दिलाने के लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ऐतिहासिक कार्यकाल हमारा था। तो ऐसे ही जो है अगर जनता ने मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है दिखाएंगे कि विधायक क्या होता है और क्या उत्तराखंड में करने की आवश्यकता है। जब हम यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेने आ रहे थे तो रायपुर की काफ़ी लोगों से हमने सर्वे करा, काफ़ी लोगों से पूछा, तो वहाँ के जनता का एक आश्वासन है, एक बात कह रहे थे कि आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा या नहीं, कंफर्म बताइए हमें। देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता कि मुझे कंफर्म है, कोई मेरे हाथ में तो है नहीं। अच्छा। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा संसदीय बोर्ड है, वो तय करेगा कि हमने पार्टी की कितनी सेवा की है। हमने 30 सालों में जितना हमको जनता ने अवसर दिया, उन अवसरों का हमने लाभ उठाया है और जनता के हित में काम किया है। निश्चित तौर पर अगर हमारी पार्टी हम पर विश्वास व्यक्त करेगी और फिर पार्टी के विश्वास के बाद अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर जनता को जो है निराशा का मौका नहीं देंगे। अगर 1% आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा तो क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, वो तो भविष्य का प्रश्न है। अच्छा। भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो उस पर आज की तारीख में टिप्पणी करना जो है मुनासिब नहीं है। अच्छा, आपको कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वो और भी तो पार्टियां हैं, निर्दलीय से लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से ही क्यों? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। अच्छा। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है और कांग्रेस इस देश के जो हमारा गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को संवारने का काम, सजाने का काम केवल कांग्रेस कर सकती है। केवल और केवल उन्माद फैला करके, नफरत फैला करके आप वोट तो पा सकते हैं, परंतु आप समाज का भला नहीं कर सकते। जो समाज का भला होगा वो केवल कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करवाया और कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये देश जो है आज जो है विश्व के विकसित देशों की अगर बराबरी कर रहा है तो इसमें कांग्रेस का योगदान है। इसलिए हमारी भावना देश की जो प्राथमिक पार्टी है, जो पहली पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया, देश के को यहाँ तक पहुँचाया, ये विकास जो दिख रहा है ये कांग्रेस की देन है। इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। और निर्दलीय की बात है, निर्दलीय की हम सोच नहीं सकते। हम तो पहले कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही के रूप में जो है काम करेंगे। आप जब विधानसभा का चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के साथ साथ जब हम काफ़ी जनता से सर्वे कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो एक आरोप आप पे लगाते हैं कि आप जनता को कम समय देते हैं और पार्टी को अत्यधिक समय देते हैं, तो क्या राय है आपकी? वास्तविकता इसमें देखिए, ऐसा सही नहीं है। हम लोग कुछ चंद लोग हैं, हाँ, कुछ चंद लोग हैं जी, उनकी बात हो सकती है। हमारा आज भी गांव का अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा पेंशन का फार्म नहीं भरा गया, तो मैं उसका पेंशन का भी फार्म भरने का काम करता हूं। अगर वो कहता है कि पटवारी से मेरी कोई रिपोर्ट लगनी है तो मैं उनके साथ में पटवारी के पास तक भी जाता हूं। और ये नहीं है कि हम उन लोगों के बीच में कम रहते हों। हम 24 घंटे में से जो है केवल 6 घंटे 7 घंटे जो है घर में रहते हैं, बाकी हमारा सारा समय समाज को है और पार्टी को है। देखिए, पार्टी के बैनर तले पार्टी के अकेला चना भाड़ नहीं जोड़ सकता। मैं अकेला कुछ भी करना लगूँ तो संभव नहीं है। पार्टी के साथ जुड़ करके, संगठन के साथ जुड़ करके ही हम इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। इसलिए पार्टी हमारी मातृ संस्था है, उसको भी समय देना पड़ेगा और जनता जनार्दन है, उसको भी समय देना पड़ेगा। दोनों जगह समय देना पड़ता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम पार्टी को ज़्यादा समय देते हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी अपनी आकलन हो, परंतु ऐसा नहीं है। हम जनता को भी पूरा समय देते हैं और जो भी मुद्दे होते हैं जनता के, उसके लिए काम करते हैं। अब मेरे ऊपर 9 मुकदमे जो है इन भाजपा की सरकारों ने डाल रखे हैं, तो ये किस बात के हैं? मैं चोरी नहीं करता, मैं डकैती नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं मांस मछली नहीं खाता, मैं कोई बुरे काम नहीं करता। किस बात के मुकदमे? जनता की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जनता की लड़ाई के चक्कर में ये मुकदमे मेरे ऊपर हैं। तो इसलिए इसी से प्रमाणित होता है कि हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं। सरकार
हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, मुकदमे करके हमको हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। परंतु हम सरकारों से कहना चाहते हैं कि ये हम कांग्रेस के लोग हैं, हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे। हमारे पूर्वजों के खून में जो है कांग्रेस का वो है, देशभक्ति का जज्बा है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों से नहीं डरे और हम इन काले अंग्रेज़ों से भी डरने वाले नहीं हैं, जो सत्ता के दम पर मुकदमे करके हमको डराना चाहते हैं, जनता से विमुख करना चाहते हैं, तो उनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं हैं। और आप 30 वर्षों से जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो आपका इस राजनीतिक क्षेत्र में जाने का लक्ष्य कहाँ तक का है? कहाँ जाना चाहते हैं इस राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए, लक्ष्य तो बिजनेस और उसमें तय होते हैं। अच्छा। यहाँ पर तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मैं मुंगेरी लाल के सपने कहाँ तक भी देखूं, परंतु ये है कि हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और एक ग्राम पंचायत के सदस्य से लेकर जिला पंचायत तक पहुँचाया। अब हम इससे आगे की सीढ़ी जो है विधायिका की है, विधायिका के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर पार्टी का आशीर्वाद मिला और जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर, अब वो तो भविष्य की बात है। अब इसमें मैं ये बता दूं कि मैं प्रधानमंत्री के सपने देखूं तो संभव नहीं है। तो इसलिए फ़िलहाल तो हम लोग चाहते हैं कि विधायक के रूप में हमको काम करने का मौका पार्टी टिकट दे और जनता आशीर्वाद दे, तो हम विधायक के रूप में प्रदेश की जनता की, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। अंतिम प्रश्न आपसे, आपको लगता है कि इस बार आपके पार्टी को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? क्योंकि बीच में आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तो कुछ डर लगता है? कुछ देखिए, कोई डर की बात नहीं है जी। मेरा जो आकलन है जी, जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा उसने जो है, जो इतिहास है, उसने सत्ता को डैमेज किया है। अच्छा। दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता थी जी, उसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया। इस बार भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार थी, वहाँ उस सरकार को उसने बाहर करने का काम किया। उत्तराखंड में भी ऐसे ही वो भारतीय जनता पार्टी को जो है सरकार से बाहर करने का काम करेगी और कांग्रेस का जो है मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए जो है आम आदमी पार्टी से घबराने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारा चैनल समाज क्रांति न्यूज़ है, तो इस समाज में, इस रायपुर विधानसभा में आप क्रांति लाने के लिए क्या विशेष कुछ करने वाले हैं वर्तमान में? देखिए, जनता जनार्दन है जी। जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है क्रांति लाएंगे। ये जो नशे के खिलाफ जो है आज हमारी पीढ़ी नशे में, युवा पीढ़ी नशे की जकड़ में आ रही है, नशे से बहुत प्रभावित है, घर बर्बाद हो रहे हैं, इसको हटाने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे ही कहा कि जो हमारा कंक्रीट का जो जंगल बन रहा है, इसके लिए हमको चिंता करने की बात है। देहरादून की जो विस्फोटक आबादी है उस पर चिंता करने की आवश्यकता है। तो ये सवालात हैं, मौका मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिला, परमात्मा का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर जो हमारे सपने हैं उनको हम जो है लागू करने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए समाज क्रांति टीवी।